भारतीय पायलट पाकिस्तान में महफूज है। पायलट की वापसी के लिए खुले दिल से गौर कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए उन्हें भारतीय पायलट के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला दिया है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हमें आदाब और अस्करी रवायात का पास है। हम जनेवा कन्वेंशन के लवाज़मात से भी आगाह हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। भारतीय पायलट महफूज है। हालात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान माजी की तरह मुस्बत कदम उठाने को तैयार है। ये बात याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज ने भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तैयारे मार गिराए थे, जबकि एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय पायलट अभी नंदन पाक फ़ौज की ज़ेर हिरासत है। पाक फ़ौज के जवानों ने भारतीय पायलट को न सिर्फ गुज़श्ता रोज़ मुश्तिल अवाम के हाथों से बचाया, बल्कि उसको तिब्बी सहूलियात भी फराहम की, जिसका भारतीय पायलट ने अपने वीडियो बयान में तज़किरा भी किया और पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसके साथ रवा रखा जाने वाला रवैया इंतहाई मुतासरकुन है। भारतीय पायलट ने वीडियो में कहा कि मैं वापस जाकर भी अपना बयान नहीं बदलूंगा और मैं अपनी फ़ौज को भी कहूँगा कि वो भी ऐसा ही रवैया अपनाएं जैसे पाक फ़ौज ने मेरे साथ अपनाया है। पाक फ़ौज के भारतीय पायलट से उसने सलूक को भारतीय शहरियों की जानिब से भी सराहा गया है। अभिनंदन की गिरफ्तारी से लेकर अभिनंदन की वीडियो जारी होने तक सोशल मीडिया पर जनेवा कन्वेंशन की एक गूंज सुनाई दी और भारतीय अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जनेवा कन्वेंशन के तहत भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट को बाहिफाजत भारत पहुंचाया जाए। लेकिन आखिर ये जनेवा कन्वेंशन है क्या? दरअसल जंगी कैदियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी कवानीन में सबसे मोतबर दस्तावेज जनेवा में तय पाने वाला एक मुआहदा है। इस दस्तावेज पर पहली मरतबा 1929 में इत्तफाक किया गया था। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद 1949 में पहले मुआहदे में खासी तब्दीलियाँ की गईं और इसमें जंगी कैदियों से सलूक के हवाले से कई शिकों का इजाफा किया गया था, जिसके बाद इस मुआहदे को तीसरा जनेवा मुआहदा या थर्ड जनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया था। अब तक दुनिया के 149 फरीक इस मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के मबैन जंगी कैदियों की हिरासत और बरसों बाद रिहाई का सबसे बड़ा वाक़या 1971 की पाकिस्तान भारत जंग के दौरान पेश आया था, जब मशकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजी जंगी कैदी बन गए थे। इन कैदियों की रिहाई और मरहलावार पाकिस्तान वापसी शिमला मुआहदा के तहत अमल में आई थी, जिस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने दस्तखत किए थे। इसके बाद दोनों ममालिक के मबैन 1999 की कारगिल की लड़ाई दूसरा मौका था। 1999 में कारगिल की जंग में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इंडियन फ़िज़ाइया के 2 MiG-29 तैयारे मार गिराए थे। जो 2 हवाबाज उस ऑपरेशन में शामिल थे, उनमें से एक पाकिस्तान की जानिब से एक पायलट को जिंदा जबकि दूसरे की लाश को इंडिया के हवाले किया गया था। कन्वेंशन की शिक नंबर 49-57 का ताल्लुक ऐसे कैदियों से है जिन्हें जल्द अपने मुल्क के हवाले नहीं किया जाता। ऐसे कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनसे कोई ऐसा काम या मुशक्क़त भी नहीं ली जा सकती जो उनके फ़ौजी ओहदे के शयान शान ना हो। यानी ना सिर्फ उनके ओहदे, उम्र और जिन्स का लिहाज करना ज़रूरी है, बल्कि उनसे कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जा सकता है जो मोज़र सेहत या ख़तरनाक हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारतीय पायलट की जनेवा कन्वेंशन के तहत वापसी मुमकिन है? इस हवाले से 2 मुख्तलिफ राय हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि भारतीय पायलट पर जनेवा कन्वेंशन लागू होता है, लिहाजा उसे कन्वेंशन के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की जानी चाहिए, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक चूँकि अभी जंग का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ था, लिहाजा भारतीय पायलट के मामले पर जनेवा कन्वेंशन लागू नहीं होता। इस हवाले से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा कि अगर भारतीय हुकूमत चाहती है कि उनके पायलट के साथ जनेवा कन्वेंशन के तहत सलूक किया जाए, तो उसका मतलब है कि भारत ने तस्लीम कर लिया है कि उसने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया। और अगर अब भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर ही दिया है, तो फिर भारत को जंग शुरू करने की वजह से मुतालिक सबूत फराहम करना होगा। बसूरत दीगर उसे दहशत गर्दी तस्वुर किया जाएगा। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।